नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशी की 9E प्रकाशी के यंत्र वाला कर रहे थे। लास्ट टॉपिक है आज दूरदर्शी। अंतिम टॉपिक बचा दूरदर्शी। समझो आप ध्यान से। देखो दूरदर्शी क्या होता है। ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर में स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। समझ में आया? जिसकी सहायता से क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आकाशीय पिंड हो गया, बहुत दूर है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। क्लियर हुआ? दूरदर्शी किसे कहे? जिसकी ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर में स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है। ठीक, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से क्या कर सके, दूर में स्थित वस्तुओं को देख सके। क्लियर यहां तक? अब आएगा दूरदर्शी का प्रकार। कितना प्रकार पढ़े हो? नहीं पता। दूरदर्शी, दूरदर्शी परिभाषा समझ में आया ना? दूरदर्शी कितना प्रकार का होगा? दो। एक परावर्तक दूरदर्शी और दूसरा अपवर्तक। दूसरा क्या होगा? अपवर्तक। दूसरा क्या होगा? अपवर्तक। परावर्तक दूरदर्शी को भी दो प्रकार से पढ़ना है। परावर्तक दूरदर्शी भी दो प्रकार से है। एक हमारा होगा खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, और दूसरा पार्थिव दूरदर्शी। ठीक, खगोलीय और पार्थिव। पार्थिव दूरदर्शी हमारे सिलेबस से कट गया है, इसलिए पार्थिव दूरदर्शी इस बार नहीं पढ़ेंगे। और अगर देखना होगा, समझना होगा, तो क्लास अपलोड है, वहां से जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में। ठीक, दूरदर्शी कितना प्रकार का? दो। परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी भी कितना प्रकार से बटा? दो प्रकार से, खगोलीय और पार्थिव। अब परावर्तक दूरदर्शी क्या होगा, इसको समझो। परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, इसमें अभिदृश्यक के लेंस से, इसमें अभिदृश्यक के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे? दर्पण का। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में क्या उपयोग में आएगा? दर्पण। अपवर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में हम क्या लेंगे? लेंस। समझ में आया? परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में कौन रहेगा? दर्पण रहेगा, और इसमें अभिदृश्यक के रूप में लेंस। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं खगोलीय में। खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी देखो, ये अंतिम प्रतिबिंब को उल्टा बनाने का काम करता है। अंतिम प्रतिबिंब को क्या करेगा? उल्टा बनाएगा। अब इसका डिटेल, जैसे दूर में स्थित कोई वस्तु है, दूर में स्थित क्या है? कोई वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब है आंख पर कैसा करेगा? बड़ा दर्शन कोण बनाएगा। कोई वस्तु दूर में स्थित है तो ये क्या करता है? आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगा। अब आंख पर अगर बड़ा दर्शन कोण बना रहा है तो वो वस्तु छोटी दिखाई देगी कि बड़ी दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। बताया था ना जिस टाइम पूरा चीज इसको पढ़ाया था सूक्ष्मदर्शी में, दर्शन कोण के बारे में। अगर कोई वस्तु दूर में स्थित है तो ये क्या करेगा? उसका प्रतिबिंब दर्शन कोण भी बड़ा बनाएगा, जिसके कारण से वो वस्तु हमें क्या दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। क्लियर? इसके द्वारा हम आकाशीय पिंडों को देख पाएंगे। आकाशीय पिंडों को देखा जा सकता है, और अंतिम प्रतिबिंब को क्या बनाता है? उल्टा। समझ में आया? क्लियर हुआ? खगोलीय दूरदर्शी परिभाषा क्या बनेगा? जिसके द्वारा दूर में स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है? आंखों पर बनता है। क्या हो गया? उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, सॉरी। हाँ, जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिसके कारण से वस्तु क्या होती है? बड़ी दिखाई देती है। क्लियर हुआ? इसका उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने के लिए करते हैं। इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा बनता है। समझ में आया? अगर कोई वस्तु दूर में स्थित है
तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंख पर क्या बनाएगा, बड़ा दर्शन कोण बनाएगा, जिसके कारण से वस्तु भी बड़ी दिखाई देगी। समझ में आया? खगोलीय दूरदर्शी क्लियर? अब देखो खगोलीय दूरदर्शी का ये रचना, बनावट, रचना या बनावट, बनावट कैसी होगा? सेम कल के जैसा, सिर्फ एक जगह बस बदला है। देखो हमने क्या बदल दिया, कल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इधर उधर था ना, ये जो छोटा वाला वर्णक लेंस है इधर था और बड़ा वाला इधर था, बस वही बस अंतर है। तो थ्योरिकल के जैसा एकदम सेम है, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं है। माना क्या है, एक बेलनाकार नली होती है, माना एक बेलनाकार नली है जिसके एक सिरे पर अभिदृश्यक के रूप में क्या रहता है, बड़ा द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाला अवर्णक लेंस, अवर्णक उत्तल लेंस, और दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक वाला अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इस नली में आगे पीछे खिसका सकते हैं। बस इतना ही है, कल इतना ही लिखे थे ना, सेम वही थ्योरी है, इस पर कोई चेंज नहीं है। लिख लोगे इसको कल का देखकर, कल का देखना सेम टू सेम लिखना, सिर्फ इन दोनों को बदल देना। पहले सिरे पर हमने कल कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक वाला अवर्णक उत्तल लेंस लिया था, तो इसमें हमने क्या लिया, पहले सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाला अवर्णक उत्तल लेंस लिया, और दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक वाला अवर्णक उत्तल लेंस लगा है। यहां तक समझ में आया? इसे हम क्या कर सकते हैं, इस नली में आगे पीछे खिसका सकते हैं, इसको यहां तक ट्रांसफर कर सकते हो आगे पीछे। क्लियर हुआ? अब क्या निकालते हैं उसके बाद, अच्छा सॉरी अभी तो कार्यविधि बचा है। ये किरण मार्ग, किरण मार्ग या किरण आरेख, ये उतना खास नहीं आया है दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, लेकिन एक दो बार पूछा गया है। देखो जिस वस्तु को भी देखना होता है, जिस वस्तु को भी देखना होता है उसे अभिदृश्यक के बाईं ओर रखते हैं। क्लियर हुआ? जिस वस्तु को भी देखना होता है उसे कहां रखते हैं, अभिदृश्यक के बाईं ओर। क्लियर हुआ? इसमें दो लेंस लिए ना, एक अभिदृश्यक लेंस और एक नेत्रिका लेंस, कल पूरा समझा दिया था इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूं, सबके बारे में बताऊंगा नहीं कि कौन कौन क्या क्या है। अभिदृश्यक लेंस के बाईं ओर रखते हैं। अब जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की जरूरत पड़ती है, तो यहां से एक किरण चला, टकराया, फोकस से होकर गुजरा, तो कहां पर मिलेगा, ए डैश, और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है, दोनों किरणें कहां पर टकराए, कहां पर मिले हैं, ए डैश पर, दोनों किरणें कहां पर मिले हैं, ए डैश पर। तो ए डैश और बी डैश क्या है, इसका प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा है कि सीधा है, उल्टा, उल्टा। समझ में आया? कहां पर बना है, एफ ई क्या है, ई का मतलब नेत्रिका, एफ मतलब फोकस दूरी, तो नेत्रिका और नेत्रिका के सॉरी नेत्रिका के केंद्र और नेत्रिका के फोकस दूरी के बीच। समझ में आया? नेत्रिका के केंद्र और नेत्रिका के फोकस दूरी के बीच में। क्लियर हुआ? नेत्रिका की दूरी इस प्रकार सेट करते हैं कि जो ये प्रतिबिंब है नेत्रिका और नेत्रिका के फोकस दूरी के बीच में बने। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेत्रिका को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जो प्रतिबिंब है नेत्रिका और नेत्रिका के फोकस दूरी के बीच में बने। यहां तक थ्योरी समझ में आया? जिस वस्तु को देखना है अभिदृश्यक लेंस के बाईं ओर रखते हैं, तो अभिदृश्यक लेंस क्या होता है, क्या करता है, इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब नेत्रिका और नेत्रिका के फोकस के बीच में बनाता है। समझ में आया? नेत्रिका के इस प्रकार व्यवस्थित किए हैं कि जो इसका प्रतिबिंब है एफ ई और ई के बीच में ही बने। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो ये नेत्रिका हुआ और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब, किसके लिए प्रतिबिंब बना, भी किसके द्वारा, अभिदृश्यक के द्वारा बना है। किसका प्रतिबिंब है, ए बी का प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश, ये तो प्रतिबिंब है। अब ये क्या करेगा, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर देगा। अब मान लो ये हटा दो यहां तक अभी, अब मान लो ए डैश बी डैश वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु, तो नेत्रिका क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब बनाएगा। अब फिर से पढ़े, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की जरूरत पड़ेगी,
तो एक किरण क्या हुआ है, सीधे निकल गई, और एक किरण यहां से टकराने के बाद इस तरह से निकल गई। समझ में आया? देखो एक किरण क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र को पार करते हुए जाता है, देखो ये वाला किरण हुआ, और एक किरण क्या होता है, यहां से चलता है, वो अपवर्तित होता है ना, विचलित हो जाता है। ठीक, अब देखो ये किरणें कहीं पर मिलेंगी क्या सामने जाकर? वो नहीं मिल सकती सामने में। तो हमने क्या किया, इसके पीछे वाले किरण को बढ़ाया, पीछे की ओर बढ़ाया, तो इसको सीधा मिलाओगे ना, ये इस तरह से बढ़ते हुए आया, तो देखो यहां पर मिला, इसको हमने बढ़ाया तो यहां पर मिला। समझ में आया? कल भी लगभग लगभग यही कंडीशंस हुआ था। क्लियर हुआ? तो हमने इसको क्या मान दिया, चाहे डबल डेस बी डबल डेस मानो या तो पी क्यू मान दो, मैंने इस बार पी क्यू मान दिया शॉर्ट प्राइस। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ए डेस बी डेस क्या करता है, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, और नेत्रिका क्या करता है, उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब पी क्यू बनाता है। आभासी और बड़ा प्रतिबिंब क्या करता है, पी क्यू बनाता है। इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना होगा, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना होगा, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की, बताने के बाद पूरा याद आता है, और जितना टाइम तक बोलो उतना टाइम। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो वस्तु यहीं पर स्पष्ट दिखाई देती है ना, वस्तु की दूरी भी वही हो जाएगी। ठीक, समझ में आया? थ्योरी क्लियर? जिस वस्तु को भी देखना होता है उसे अभिदृश्य के कहां और रखते हैं, बाईं ओर। तो अभिदृश्य क्या करता है, उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब एफ ई और ई के बीच में बनाता है। क्लियर? उसके बाद क्या बनाया, ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस बनाता है। ए डेस बी डेस क्या करता है, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, और नेत्रिका उसका प्रतिबिंब आभासी और उल्टा पी क्यू बनाता है, आभासी का और उल्टा पी क्यू बनाता है। समझ में आया? अगर पहले वस्तु के सापेक्ष देखें तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। पहले वस्तु के सापेक्ष देखें तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पूरा क्लियर? थ्योरी इसका कल के जैसा लिख लोगे। ये थ्योरी मैंने शुरुआत में बताया, तो परिभाषा बार पीछे करना और थोड़ा सा सुनकर लिख लेना। ठीक, उसके बाद रचना, रचना कल का लिख लेना, यहाँ आपस में चेंज बस कर देना। ठीक, और कार्यविधि अभी बताया, कार्यविधि जैसे जैसे बताया हूँ वैसे वैसे नोट कर। ओके, वैसे भी पीडीएफ शेयर हो जाएगा ग्रुप में, देख लेना। मिटा दें इसको। अब क्या निकलता है इसका, आवर्धन, वही क्या हुआ, रख देना, कहा होगा तो फिर से करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब क्या निकालना है, आवर्धन, आवर्धन क्षमता। इस बार मैं सीधा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा लिख रहा हूं। कई बार हो गया बताते बताते। बीटा क्या चीज है, बीटा क्या चीज है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, उसको किससे लेते हैं, बीटा से। अंतिम प्रतिबिंब कौन है यहाँ पर, पी क्यू। तो अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बना है, अरे कौन बनाया है, नेत्रिका, नेत्रिका बनाया ना, तो यहाँ पर कौन सा कोण बनना चाहिए, बीटा। समझ में आया? अंतिम प्रतिबिंब बना है हमारा नेत्रिका के द्वारा, तो वहीं पर बनेगा ना कोण बीटा। और उसके बाद अल्फा क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया गया कोण होगा। क्या अल्फा, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा बनाया गया कोण। क्लियर हुआ? एम बराबर बीटा बटे अल्फा। तो जानते हैं बीटा और अल्फा बहुत ही कम रहते हैं, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे क्या चीज, एम बराबर टेन बीटा डिवाइडेड बाय होगा। मैं बीटा का मान यहीं पर निकाल कर रख रहा हूं, बताओ टेन बीटा, टेन बीटा लंब बटे आधार, ये क्या बनेगा, लंब ए डेस, आधार कौन सा बनेगा, ईबी डेस, ईबी डेस। समझ में क्या निकला, ए डेस बी डेस बटे ईबी डेस। क्लियर हुआ? बटे में तो मैं बटे को सीधा ऊपर नीचे करके गुणा में करूंगा। ठीक, यही आंसर 3 बार हो गया इसलिए। अल्फा, यहां पर बना अल्फा, देखो लंब कौन सा होगा इस बार, ए डेस
बी डेस, साफ साफ दिख रहा है ना, लंब का होगा ए डेस बी डेस, यही तो बनते हुए दिख रहा है। आधार कौन सा बनना चाहिए, वो अल्फा बी डेस वाले हो, ओ बी डेस। अब ये बटे में है मतलब ऊपर नीचे होगा, बटे का ऊपर नीचे होगा, तो क्या बनेगा, ओ बी डेस के डिवाइड में ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस कट जाएगा, ओ बी डेस के बटे में क्या बचा, ई बी डेस। सीधा चिन्ह परिपाटी भी यही यूज कर लो, चिन्ह परिपाटी से देखो क्या हुआ, चिन्ह परिपाटी देखो, ओ बी डेस, ओ बी डेस, ओ से बी डेस, ये वाला ओ बी डेस है, तो इसकी दूरी हमने क्या माना है, एफ नॉट, तो क्या बनेगा, प्लस में कि माइनस में, दाईं ओर है ना, तो प्लस में होगा। तो किसकी दूरी, ओ से बी डेस, और ई बी डेस चाहिए, ई बी डेस, इसकी दूरी क्योंकि वस्तु है, ई बी डेस की दूरी यू ई, प्लस की माइनस माइनस, पता चल गया क्या, तो एम बराबर क्या निकला, ओ बी डेस की जगह एफ जीरो बटे माइनस का यू ई, ये निकल गया क्या चीज है, आवर्धन क्षमता। समझ में आया, क्या निकल गया, आवर्धन। इसको लिख लोगे क्या पूरा, बना लोगे कंफर्म, छोड़ दोगे, दो चीज क्या क्या निकालते हो, स्थिति एक, जब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्थिति एक, जब प्रतिबिंब, इमेज लिख देता हूं सीधा एक लाइन में, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि डी लिख दिया सीधा। समझ में आया, शॉर्ट शॉर्ट में कर रहा हूं, ऐसे मत कर देना, लिखोगे पूरा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, समझ में आया, तो हमें यहां पर दूरियों को लेना पड़ेगा, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू, जानते हो ना, तो सबको बदलना पड़ेगा। एफ का मान क्या हो जाएगा इस बार, एफ नेत्रिका के लिए देखो, जब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि कहां है, ये रहा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो इसको क्या मानोगे, यहां तक की दूरी को फोकस के बीच में बना, एफ ई, एफ ई तो की है ना, क्या क्या बचा और, वी, वी मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर बना, पी क्यू, पी क्यू की दूरी क्या माने, डी, तो वी बराबर क्या बन जाएगा अपना, डी, और क्या बचा, वस्तु, एक बटे एफ बराबर एक बटे यू माइनस एक बटे यू, वस्तु बचा ना, तो वस्तु की दूरी कहाँ है, ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस वस्तु है, इसकी दूरी क्या है, यू ई, क्या होगा, आया, हो गया, चित्र मिटा रहा हूं, मिटा बोल, चलो, अरे एक मिनट, यहाँ हमने एक चीज तो भूल गया, लेकिन चिन्ह परिपाटी यूज करना भूल गए हो, एफ ही तो प्लस में ही रहेगा क्या, उसके द्वारा बना था ना, तो दाईं ओर ये यार, यू ई आएगा माइनस में, और ये भी तो माइनस में आएगा क्या, प्रतिबिंब बाईं ओर बना है ना, तो ये भी माइनस में रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, लगाओ एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू होता है, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू, तो मैंने सीधा पुट कर दिया, क्या बनेगा, एक बटे बराबर माइनस एक बटे डी प्लस एक बटे यू ई, अब दोनों पक्षों में क्या करते हो, डी का गुणा, तो क्या बन जाएगा, डी के बटे में एफ ई बराबर माइनस का 1 प्लस का डी के बटे में यू ई होगा, इस बार तो वैसे कुछ नहीं निकलेगा, था आज निकालिए, अरे यार यहां पर देखो सामने में क्या है, 1/यू ई, 1/यू ई है, अगर मैं यहां पर करूं कुछ नहीं है, मतलब एक मान सकते हैं,
तो 1/u की जगह तो पुट कर सकते हैं क्या, यहां से निकाल सकते हैं 1/u का मान निकल जाएगा। 1/u इसी को निकालें। अरे तो रुको ना, सोचने तो दो। यहां पर एक चीज करो, मैंने डी का कर दिया ना गुणा, इसको अभी मत करो। वैसे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर मैं 1/f का 1/u का मान निकालू, डी और डी बिना मतलब का आ रहा है, इसको कट 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 करो। यहां से देखो तो 1/u अगर पता करें 1/u तो माइनस इधर आएगा क्या, सिंपल। तो 1/f होगा, और ये माइनस इधर आकर प्लस क्या बन जाएगा, 1/d होगा। अब देखो ना, यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं क्या, तो m बराबर ये होगा माइनस का आया। 1/u की जगह क्या पुट करोगे, 1/+ 1/, आया आया। तो यहां से क्या करें, क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे इसे, ठीक तो आया। तो ये हो गया मेरा m, और ये माइनस का F0। ऐसे करो तो यहां पर Fe का गुणा और भाग लगा दो, Fe का गुणा और भाग, तो Fe प्लस 1/, ये मिला। तो ये क्या बनेगा, माइनस का F0 और बटे में Fe कर दो, इसको अंदर लेकर चलो, तो F कट जाएगा क्या, तो 1 + Fe के बटे में आएगा। इसको और कुछ कर पाओगे क्या, उसमें भी तो वही निकलता क्या, नहीं। ये हो गया हमारा m ना, तो निकालना है बस, और कुछ नहीं है। समझ में आया ना, बस यहीं तक छोड़ दो, और आगे कुछ नहीं कर सकते इसको। उसके बाद स्थिति एक के बाद स्थिति, जब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर। जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर। और अनंत पर बनने के लिए जो वस्तु की दूरी रहती है, क्या रहना रहता है, फोकस दूरी के बराबर। किसके बराबर होगी, फोकस दूरी। प्लस में ही लेना पड़ेगा ना, तो 1/f, f का मान Fe होगा। अरे क्या रख रहा हूं मैं, 1 मिनट सॉरी। m बराबर क्या निकाले हो, माइनस का F0/u होगा, तो माइनस का माइनस F0, u का मान सिंपल निकल गया यहीं से। समझ में आया, मैं ये 1 फिर से लगा रहा था, क्लियर हुआ ना, ठीक। बस इतना ही था, इसमें खत्म हो गया ये, फाइनल दी एंड। बना लोगे, जितना मैं बताया हूं उसको अच्छे से नोट करना, और लास्ट का थोड़ा सा दिख रहा है, इसको फिर से करके तो देखें, या तो खुद से पढ़ने की कोशिश करें।